अडयाला की सिक्योरिटी नहीं संभाली जा रही तो खान साहब को भेज दें खैबर पख्तूनख्वा। खान साहब उनके दामाद तो है नहीं कि उनको भिजवा दें वहाँ पे। इस बार तो नहीं एक शिकवा करेंगे इत्तेहादी हुकूमत थी या उसकी हुकूमत थी, या इस बार लोग जो है वो आपकी एहतसाबी तो कर सकते हैं ना। हमें जो एक सिंपल मेजोरिटी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। गलतियां हमसे होंगी कि गलतियों की माफी मांग सकते हैं। टिकटॉक की हुकूमत चला रहे हैं पंजाब में, मुकद्दर की गाला नहीं सड़ना नहीं चाहिए। बस हेलीकॉप्टर पे आ रही है आपकी वज़ीर आला, उनको सिक्योरिटी की वजह से कहा गया कि और ये होता है कि गाड़ी के टायर तो इतनी जल्दी चेंज ना कर ले, इतने महंगे करोड़ों, उसके ऊपर भी अच्छी खासी जो है कहा गया कि बहुत जरूरी है कि गाड़ी के टायर जो है फौरी तौर पर वो ठीक करा। हुकूमत बने भी 1 महीना हो गया और अज़मा साहिबा जो है वो अब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं। क्या आप टिकटॉक की हुकूमत चला रहे हैं पंजाब में? जो बेचारे टिकटॉकर ने जिन्होंने हमेशा अपने वज़ीर आज़म को और अपने लोगों को कुछ करते देखा नहीं, उनको आदत नहीं है ना कि काम करते हुए देखें वज़ीर आज़म कैसा होता है काम करता हुआ, काम करती हुई चीफ मिनिस्टर कैसी लगती है, तो उन बेचारों को तो यही लगेगा। और मुझे उनके साथ दिली हमदर्दी है, चूँकि अगर उनके वज़ीर आज़म ने चीफ मिनिस्टर ने कुछ किया होता जो बता सकते, वो कह सकते कि हमारे वज़ीर आज़म ने ये काम किए, मैं बता सकती हूँ, मेरी चीफ मिनिस्टर ने क्या किए मैं बता सकती हूँ, मेरा वज़ीर आज़म क्या करने जा रहा है, मेरी अभी उनको हुकूमत लिए हुए कुछ दिन हुए हैं और जो माशी हालत है उसको बेहतर होने के इशारे बेहतर हो रहे हैं, दुनिया कह रही है पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर हो रहे हैं। मुकद्दर की गाला नहीं सड़ना नहीं चाहिए बस इतनी सी बात। आप लगता ये है कि आप लोग भी अली अमीन गंडापुरी करते रहते हैं, कभी वो कहते हैं हमें जेल हमारे हवाले कर दें, पंजाब की सिक्योरिटी आपसे संभाली नहीं जा रही। गंडापुर साहब के पास करने को कुछ नहीं है ना। वो मैंने कल परसों आप देखे मज़े की बात ही मुझे याद आ गया कि मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो उन्होंने आम लॉन के कपड़े भी पहने हो, जूता सलाना कौन सा है। अब एक वो गंडापुर मैंने तस्वीर देखी, वो ट्रैक सूट पहन के सरकारी मीटिंग में बैठे हुए थे। क्या बात है, मतलब आप अंदाज़ा लगाएं ना कि और वो हमें बातें करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। गंडापुर साहब ने किया सिंप्लिसिटी है ना, ये तो खुदा का खौफ करो। सिंप्लिसिटी में और वाहियाती में फ़र्क होता है। आखिर सरकारी मीटिंग्स का और सरकारी डेकोरम भी कोई चीज़ होता है। हम नहीं कह रहे कि वो बहुत कोई कम कीमती कपड़े, शलवार कमीज़ कौमी लिबास है, वो पहन के मीटिंग में बैठ जाए क्या हर्ज है, बट हमें बादी बला से जो मर्जी भेजे पहने, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। बात यह है कि गंडापुर साहब क्या कर रहे हैं। गंडापुर साहब ने अपने सूबे के, अगर आपसे अडयाला की सिक्योरिटी नहीं संभाली जा रही तो खान साहब को भेज दें खैबर पख्तूनख्वा में। खान साहब उनके दामाद तो है नहीं कि उनको भिजवा दें वहाँ पे। नहीं, पार्टी लीडर हैं तो पार्टी लीडर जो है वो अपने इल्ज़ामात की वजह से जेल में है ना। मुर्गी चोरी के लिए तो अंदर नहीं है, वो 190 पाउंड्स के लिए हैं, साइफर के केस के लिए हैं, तोशाखाना के लिए हैं, वो इन उसके अंदर है। और ये गंडापुर साहब जो है ना उनको आदत है बेवकूफ़ियाँ करने की, इससे ज़्यादा माइल्ड लफ्ज़ सॉरी मुझे नहीं मिला, कि उनको पता नहीं होता कि आप अपनी डोमेन तो देखें भाई। अब ये एक जो मुल्ज़िम है, जो अडयाला का मुल्ज़िम है, वो भाई आप तुम्हें क्यों भेज दें, दामाद साहब हैं आपके कोई मतलब ससुराली रिश्तेदार हैं, उनको आपके घर भेज दें, ऐसे होता नहीं है। और उनको एक्चुअली नंबर टांगने होते, मेन बात यह है। अच्छा, इमरान खान के सामने उनको नंबर टांगने हैं कि सर मैं मतलब देखें ना कितनी आपकी चाकरी कर रहा हूं, तो जरा मेरे पे नजर रखें। अच्छा, वज़ीर आला की जिस दिन पंजाब असेंबली में तकरीर थी, हम भी वहां मौजूद थे, तो उन्होंने कहा मैं सबकी वज़ीर आला हूं। मियां असलम इकबाल को भी आने दें, ओथ लेने दें। नहीं, मैं तो उनको कितनी पुलिस चारों तरफ आपने लगाई होती है। देखो ना, ये अजीब बात है, हमने तो नहीं रोका उनको कभी। हमने कहा कि वो ना, मैंने तो कई दफ़ा दावत भी दी है कि जी प्लीज़ आए ना, आप आते क्यों नहीं। अब वो डर के मारे खुद नहीं निकलते। अगर जनाब 9 मई के मुकदमात में मतलूब हैं, अगर जनाब ने जो है मास्टरमाइंड होके पूरा 9 मई की आग जलाओ घराओ कराया है, तो वो तो भुगतना पड़ेगा ना। उसको तो कोई गवर्नमेंट नहीं उसमें अंदर कुछ भी हेल्प कर सकती। लेकिन यह है कि उनको थोड़ी सी हिम्मत खुद इकट्ठी करनी पड़ेगी। कितनी सी हिम्मत इकट्ठी कर ले, दूसरों को बड़ी बातें करते हैं, हिम्मत इकट्ठी करें ना, आए बाहर। हम नहीं गए तो दिल बड़ा करें, असेंबली में आने दें, अच्छी ऑपोजिशन होगी तो आप नहीं रोका। हमने कहाँ रोका, हमने कहीं नहीं रोका। वो खुद नहीं निकलते घर से बाहर, के बिल से बाहर, जिस भी बिल के अंदर वो है, हमें क्या पता कहाँ है। हुकूमत अब पंजाब में बन गई है, पहले 16 महीने की हुकूमत पीडीएम की थी, तो उस वक्त तो चले ये होता था जी ये हुआ वो। इस बार तो नहीं एक शिकवा करेंगे कि हमारी हुकूमत नहीं थी, विफाक की मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब में चले बिल्कुल आप हैं, या कम से कम इस बार ये मसला नहीं होगा कि हम इत्तेहादी हुकूमत थी या उसकी हुकूमत थी, या इस बार लोग जो है वो आपकी एहतसाबी तो कर सकते हैं ना। अब भी किया नहीं किया, एहतसाबी हमारी हुई ना, और हमें जो एक सिंपल मेजोरिटी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। अच्छा, वो तो उल्टा आप पे इल्जाम है। फॉर्म 47 वाला किसके ऊपर इल्जाम है? उनको रोना धोना उनका काम है, उनको बेटा रोने धोने दो, हम काम की बात कर लेते हैं जो करने वाली है। देखो बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि अभी हमारी हुकूमत आए हुए अभी कुछ दिन हुए हैं, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, माशी इशारे बेहतर हो रहे हैं, हमारी जो प्राइवेटाइजेशन है उसकी तरफ तेज़ी से हम जा रहे हैं। जो हमारे ये ब्लीड करने वाले इंस्टीट्यूशंस थे जिससे हमें बहुत नुकसान होता था इकॉनमी के तौर के ऊपर, वो हम ठीक कर रहे हैं। और दुनिया कह रही है कि हम पाकिस्तान जो है वो ट्रैक पे है। बाय द वे इमर्जिंग जो इकॉनमीज़ हैं उसके अंदर जो है वो हमें फिर से अभी तो कल नहीं पढ़ा, ब्लूमबर्ग नहीं पढ़ा, मैं भेज दूंगी तुम्हें, मैं भिजवा दूंगी, जिसके अंदर उन्होंने हमें प्लेस किया है इमर्जिंग इकॉनमी के लिए कि हम बेहतर काम कर रहे हैं। शहबाज साहब के जो इक़दाम उन्होंने लिए हैं आते हुए वो बहुत अच्छे हैं, जिससे इकॉनमी बेहतर हो सकती है। सो ये तमाम चीज़ें हैं जो गलतियाँ, देखिए गलतियाँ हमसे होंगी। मैं हमेशा कहती हूँ कि गलतियों की
माफ़ी मांग सकते हैं अगर हम कोशिश ना करें, अगर हम नाअहली करें, अगर हम 12-1 बजे उठें और जहाज़ पे बैठें और उसके बाद घंटा एक दफ्तर में बैठ के उसके बाद हम बनी गाला चले जाएं, लत पे लत रख के फिर हम वहाँ पे तर्जुमानों की मीटिंग करें और ये करें, अगर तो हम ये करेंगे तो बिल्कुल हम, लेकिन अगर हम काम करते हुए नजर आए, हेलीकॉप्टर पे आ रही है आपकी वज़ीर आला? बिल्कुल नहीं, बाय रोड आती हैं, रोज़ डेली बाय रोड आती हैं। और एक दिन जो उनको सिक्योरिटी की वजह से कहा गया कि आप अपनी, और ये होता है कि आपको सिक्योरिटी की वजह से जो एक आपका रूटीन मैटर होता है उसको ब्रेक करने के लिए कहा जाता है, और बल्कि हमें भी कहा गया, मुझे भी कहा गया कि मुझे भी हमें रास्ते चेंज करने चाहिए, डिफरेंट रास्तों के जरिए जो है वो सिक्योरिटी की वजह से आना चाहिए। मेरे साथ कोई सिक्योरिटी नहीं होती। गाड़ी के टायर तो इतनी जल्दी चेंज ना कर ले, इतने महंगे करोड़ों, उसके ऊपर भी अच्छी खासी जो है। हाय अल्लाह, काश अल्लाह मियाँ इनको कुछ जो है ना, इनकी याददाश्त, हमारे लोगों की याददाश्त इतनी कमज़ोर है। ये ज़रा पढ़ना, खुद पढ़ के बताओ क्या है और ये कब किया? पंजाब सीएम्स बुलेट प्रूफ व्हीकल कंज्यूम ₹23.3 मिलियन। हाँ, कब किया? अच्छा, खुद ही बता दिया। देखिए मैंने कुछ नहीं कहा, उमर की बात को आप बिलीव कर लेंगे, मेरी बात को आपने बिलीव नहीं करना ना। तो ये हर 10,000 जो है ना, ये आमद गाड़ी होती है, और आमद गाड़ी जो है वो ज़ाहिर है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। 10,000 के बाद उसको उसके टायर्स रिप्लेस करने पड़ते हैं। और बाय द वे ये भी बता दूं कि चीफ मिनिस्टर साहिबा की मौजूदगी में एक दिन टायर ब्रस्ट किए हैं उनकी गाड़ी का, और उसके बाद फिर ये कहा गया कि बहुत ज़रूरी है कि गाड़ी के टायर जो है फौरी तौर पर वो ठीक करा। आखिरी सवाल सिर्फ, हुकूमत बन गई है, हुकूमत आगे चलेगी या जो भी है क्या मतलब, ज़ाहिर है लोगों के पास है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि एक सबसे बड़ा चैलेंज जो इस हुकूमत का और आपका है, जो आप समझ रहे हैं कि इसके ऊपर काम करना है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है? आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर करनी है, महंगाई कम करनी है। महंगाई चूँकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, महंगाई के अंदर आपके बिल्स भी आते हैं, महंगाई के अंदर आपके एडिबल्स भी आते हैं, महंगाई के अंदर आपके जो हर तरह की यूटिलिटी है वो आती है, और वो इकॉनमी की हालत से यकीनन रिलेट करती है, डॉलर की प्राइस से उसका ताल्लुक़ होता है। सो ये सबसे बड़ा चैलेंज वो हमारी जो हमने इकॉनमी 2016-17 में सेट करके दी थी, जहाँ पर हमारा GDP 7.1 पे जा रहा था, जहाँ पर हमारी जो गुर्बत है वो 3% के ऊपर थी, हमें वहाँ पर लेकर जाना। बिल्कुल ठीक है। इस रमजान सेठीज लाइफस्टाइल स्टोर्स लाया छोटी ईद की बड़ी बचत। आज ही अपने करीबी सेठीज के स्टोर को विजिट करें और हासिल करें बच्चों की, लेडीज की और जेंट्स की तमाम नई ईद कलेक्शन पर 50% तक का बड़ा डिस्काउंट।